ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहां पे सत्ता मिली थी तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8-8.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के इस एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना, यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की ये अनिवार्य रूप से किया
कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है।